यहाँ पे एक नंबर वाले क्वेश्चन में जो हॉट्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना सीबीएसई के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में गिवन होते हैं, वैसे क्वेश्चंस में से ये है। हमारे पास P और Q दो नंबर है, इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। और इन्हीं दोनों नंबर का क्या निकालना है? एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है? तो जब एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो एचसीएफ में आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, लोवेस्ट पावर। एचसीएफ में आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? लोवेस्ट पावर। अब यहाँ पे कितने तरह के आपको नंबर दिख रहे हैं? दो तरह के, ए और, तो पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी। अब ए और बी की जहां पे सबसे छोटी पावर होगी वही आंसर है। तो यहाँ ए की पावर कितनी है? यहाँ पे छोटी कौन सी है? तो ए की पावर 2। यहाँ बी की पावर कितनी है? यहाँ बी की पावर, तो छोटी पावर लिखनी है 2। एलसीएम में आपको याद रखना है हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे जितनी तरह के वेरिएबल या अल्फाबेट्स हैं उसको लिख लो। तो कौन कौन से अल्फाबेट है? ए और, अब यहाँ ए की हाईएस्ट पावर कितनी है और बी की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो आपका एचसीएफ हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम हो गया ए की पावर 4 बी का क्यूब। जहां कहीं भी एचसीएफ होगा तो लोवेस्ट पावर, एलसीएम होगी तो हाईएस्ट पावर। ठीक, यहाँ देखो, जीरोज या रूट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक से दो क्वेश्चन हमारे आएंगे बोर्ड एग्जाम में जो रूट्स से या जीरो से रिलेटेड हो। बस एक मिनट, यहाँ देखो, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म यही तो होती थी। अब यहाँ पे अगर हमसे कहा जाए जीरोज या फिर हमसे बोला जाए रूट्स, दोनों का मतलब एक ही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो कितना गिवन है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है? 4 दिया है। सी कंपेयर करो, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस की 6। और ए की वैल्यू, अब ए डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 अपॉन, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया 3/2। इस टाइप के वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लो। एक इस क्वेश्चन में बेसिक आइडेंटिटी यूज होगी जो हम लोगों ने पढ़ा है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पढ़ा है कि नहीं? 3 बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें सबसे पहली आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं? साइन थीटा। अगर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से क्या कॉमन ले सकते हो? कॉस थीटा। तो बचेगा क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इतना हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, किसी एक की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल। तो इस फॉर्मूले से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लो, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आएगा? कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके पहले 2 लिखा है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करा लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1।
प्लस का 1 माइनस का 2 कितना आएगा, माइनस का 1। तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। नीचे क्या है, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये हो गया कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा ही लाना था। एक बेसिक से आइडेंटिटी से इतना छोटा सा क्वेश्चन देखो हो गया। आ गया, नोट कर। यहाँ पे बोला क्या है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो कैसे हैं, रेसिप्रोकल। तो एक हम लोगों ने वर्ड पढ़ा है रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता था, वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे रूट्स भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है, ये दोनों रूट्स रेसिप्रोकल हैं। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए। अब दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है 6a और a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से अल्फा हो गया कैंसिल, कितना बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। 6a को इधर भेज दो, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज जब हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस 3, a माइनस 3 और इक्वल में क्या आएगा 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी,